थोड़ा तेज बोलना ना जी। पृथ्वी जी, जो आप नवरात्रे आ रहे हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम है, कैसे जो सेटिंग बनी है मंदिर की? अश्विन नवरात्रा मेला 22 तारीख से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। सभी भक्तजनों को मैं अग्रिम रूप से नवरात्रा मेले की बधाई भी देता हूं और सबसे आह्वान करता हूं कि माता के दर्शन के लिए जरूर पधारें। नवरात्रा मेला हमारा हर वर्ष की भांति फूलों की सजावट, बिजली का सजावट, टेंट के द्वारा विविध प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करना और सायंकाल को जो हमारी भजन संध्या होती है उसके लिए साउंड की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारे टेंडर हमारे हो चुके हैं जी। काम अलॉट कर दिए गए हैं जी। और जल्दी ही इसकी सारी व्यवस्था करने वाले लगे हुए हैं। ये जो ट्रैफिक के लिए क्या नियम बनाए गए? प्रशासन की दृष्टि से माननीय एसडीएम के अध्यक्षता में एक मीटिंग हमने एसडीएम ऑफिस में की थी जी। जिसमें प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सुरक्षा कर्मी महिला पुरुष दोनों रहेंगे ताकि सारी मंदिर के मेले की सारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुरक्षित करवाया जा सके। मेन मुख्य सवाल ये है कलश यात्रा का, इस बार क्या है, कलश यात्रा वगैरह होगी कि नहीं होगी? नहीं, कलश यात्रा मंदिर प्रशासन पहले भी नहीं करता था जी। और अभी इस बार भी कोई कलश यात्रा करने की योजना नहीं है जी। तो ये जो बाजार भी सजाया जाएगा हर साल की भांति से, बाजारों में लड़ियाँ वगैरह? हाँ, जैसे पहले देखिए पूरा बाजार नहीं, जहाँ हम ये डॉक्टर त्रिवेदी जी दुकान तक लाइटिंग करते हैं और ऊपर बैरियर तक करते हैं जी, वो लाइटिंग की हमारी व्यवस्था रहती है, वो रहेगी यथावत। और जहाँ तक लाइनें लगती हैं वहाँ तक हमारी मैट बिछाने की भी व्यवस्था रहेगी जी, कि मैट बिछाया जाए। जैसे संगत दूर दूर से आती है, ऑटो कितने ऑटो चलेंगे, कहाँ कहाँ से ऑटो चलेंगे? 6 ऑटो एक शिफ्ट में, कुल मिलाकर के 12 ऑटो की व्यवस्था हमने की है। जी। 3 ऑटो मंडी में रहेंगे, 3 ऑटो बस स्टैंड पर रहेंगे। और इस बार हमारा विशेष रूप से आपसे भी निवेदन है, आप इसको विशेष रूप से प्रसारित करें। भक्तजनों से आह्वान है, निवेदन है कि वो अपना 4 व्हीलर मंडी में खड़ा करें। मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो वहाँ से फ्री ऑटो सेवा लेकर के मंदिर आए ताकि जाम से हम बच सकें। जी। जैसे भक्तजन बड़ी दूर दूर से आते हैं, दंडवत प्रणाम करके आते हैं, सड़क का बुरा हाल है, इसके बारे में? सड़क वालों से बातचीत हो गई थी मीटिंग में, एसडीएम साहब ने निर्देश दे दिए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इतवार तक हम सड़क को बिल्कुल व्यवस्थित पिंजौर से लेकर के काली माता मंदिर तक कर देंगे। जी। कोई खास कर जैसे पूजन हवन यज्ञ, ये इसका क्या कार्यक्रम रहेगा? प्रतिदिन हमारा नवरात्रों में 9 बजे हवन पूजन रहेगा। प्रतिदिन कोई ना कोई मुख्य अतिथि के नाते हमारे यहाँ यजमान रहेंगे ही। तो उनकी जानकारी समय समय पर हम आपको लोगों को भी देते रहेंगे जी। और वो हवन पूजन करेंगे। 9 बजे से लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक का ये क्रम हमारा रहेगा ही। बाकी दिन भर तो सुबह 4 बजे अपना मंदिर खुलेगा और रात को 10 बजे बंद होगा। जी। 3 दिन पहले ये रहेगा, फिर 4 दिन आगे 11 बजे तक मंदिर खुलेगा और फिर बाद के 3 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी को 3 बजे मंदिर शुरू होकर के रात के 12 बजे तक मंदिर चलेगा, ये व्यवस्था। और सर, ये जो ऑटो में सवारियों का है, इसमें एक बारी में कितनी सवारी बैठ के आएगी? देखिए, ऐसा होता है कि ऐसा कोई हम निश्चित नहीं कहते। उनको इतना ही कहा कि जितने भक्तजन सहजता से बैठ सकते हैं उन्हीं को बिठाएं। ये भी नहीं है कि एक एक सवारी लेकर के ऑटो आए और ये भी नहीं है कि उसको इतना भर दे के भी कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए, असुविधा हो। जी। तो इसलिए उतना ही है, सामान्यतः वो जितना करते हैं। किंतु कई बार क्या होता है, ध्यान में आता है एक परिवार के 8 सदस्य हैं, वो कहते हैं हमें तो एक ही ऑटो में जाना, तो अब उसके लिए हम पर बंधन नहीं कर सकते। ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।